स्पीकिंग का नेक्स्ट सेशन लेके मैं विक्रम साहिबाल आपके सामने हूँ। तो स्पीकिंग में जो बहुत क्लोज वर्ड्स हैं या क्लोज सेंटेंसेस हैं जिनको आप यूज करते हैं, मैंने लैंग्वेज के ऊपर आपको वीडियो दिया था, आपने वो देखा होगा। इसको आप उसमें भी अटैच कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। और नई चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे आप किसी के बारे में बता रहे हो, नेबर डिस्क्राइब करना हो, फेवरेट फ्रेंड, फेवरेट रिलेटिव, फेवरेट जर्नी, कुछ भी फेवरेट डिस्क्राइब कर रहे हो आप, अपनी फेवरेट मूवी, तो वहां पर इन शब्द को आप, इन सेंटेंसेस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें ना समझ आए या आपको लगे आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो चीज़ डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट हम ये करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज नो पैरेलल। इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी मुकाबला नहीं है। जिस चीज का कोई मुकाबला ना हो, मूवी का आप कह सकते हैं। कोई इंग्लिश मूवी आपकी फेवरेट है, फॉर एग्जांपल आयरिशमैन है। आयरिशमैन हैज नो पैरेलल, या आयरिशमैन द हॉलीवुड मूवी हैज नो पैरेलल, कोई मुकाबला नहीं। या किसी जगह के बारे में भी आप लिख सकते हैं, हैज नो पैरेलल, कोई मुकाबला नहीं है। सेकंड है द प्रॉक्सिमिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। प्रॉक्सिमिटी मतलब किसी चीज से आपकी नजदीकियां, आपका जुड़े होना, आपकी अफेक्शन उस चीज के प्रति। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि मेरी भाषा से प्रॉक्सिमिटी है जो लैंग्वेज के साथ, मेरी रिलेशन में, मेरी जगह के साथ, किसी भी चीज के साथ आपकी बहुत नजदीकियां हैं। नजदीकियां आपने एक्सप्लेन करनी है। द प्रॉक्सिमिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन, नहीं की जा सकती, इतनी नजदीकी है मेरी उस चीज के साथ, इतनी ज्यादा क्लोज है मेरे को। कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसको आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। मेरा मतलब है आपको एक बार यूज करके बताना, ताकि आप नए शब्द सीख सकें, नए सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसे करने हैं वो आपको पता चल सके। नेक्स्ट है आई हैव वेरी डीप एडोरेशन। एडोरेशन मतलब एक्सेसिव फॉन्डनेस, किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा उस चीज के फॉन्ड का मतलब आपको पता है, किसी चीज के बारे में अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो एडोरेशन है जो, उसका मतलब है प्रशंसा करने योग्य, जिसकी प्रशंसा की जा सके। आई हैव वेरी डीप एडोरेशन with this for example language। तो मेरे, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दिल में बहुत गहरी प्रशंसा छिपी हुई है इस चीज को लेकर, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो। आई हैव डीप एडोरेशन फॉर, आप यूज कर सकते हैं फॉर समवन और विद समथिंग। इवन दो, ऑल दो, दोनों में से एक यूज कीजिए, इवन दो और ऑल दो। मैनी पीपल डिसडेन, डिसडेन का मतलब द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी ऑफ वंस रिस्पेक्ट। कोई चीज आपकी इज्जत के काबिल नहीं है। आप ये समझते हैं
कि कोई व्यक्ति इस काबिल नहीं है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, कोई भाषा इस काबिल नहीं है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, कोई जगह इस काबिल नहीं है कि आप उसकी प्रशंसा करें या आप उसको सराहें। तो जिस चीज के विषय में आप अच्छी राय नहीं रखते वहां पर आप यूज कर सकते हैं इवन दो मैनी पीपल। ये लोगों के विषय में कहा गया, बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं, मैनी पीपल डिसडेन देयर नेटिव लैंग्वेज। बहुत लोग हैं जो अपनी नेटिव लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं करते। इसकी जगह आप कुछ भी, इसलिए मैंने ये डैश लिखा हुआ है, डैश इसलिए है कि इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, सेंटेंस आप पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। मेरा मतलब है आपको समझाना। अगर आप ऑल्दो आपने स्टार्टिंग में यूज करना, इवन दो स्टार्टिंग में यूज करना है, मैनी पीपल बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं करते, मैं करता हूं। अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं तो भी आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं या नहीं करते, मैं करता हूं या नहीं करता, जैसे भी आप कहना चाहें। तो इवन दो और ऑल्दो मैनी पीपल डिसडेन डैश, आप सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई हैव ग्रेट एक्विटेंस विद डैश। किसी चीज के साथ आपकी गहरी पहचान है, नजदीकी है, जानते हैं आप बहुत अच्छी तरह। चाहे आप आपके नेबरहुड में कोई रहता हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो वहां पर आप ये चीज कह सकते हैं कि आई हैव ग्रेट एक्विटेंस विद हिम, हर, देम। और अगर कोई चीज है तो इट, डैश मैंने इसीलिए लगाया। तो इससे आगे हम चलते हैं। इट इज माई ओनस। ओनस, ONUS, ओनस का क्या मतलब है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो चीज आपके लिए आपकी जिम्मेवारी हो, जो चीज फर्ज हो। इट इज माई ओनस, ये मेरा फर्ज है। आगे टू रिस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज माई ओनस, ये मेरा फर्ज है कि मैं एनवायरमेंट की देखभाल करूं, टू टेक केयर द एनवायरमेंट, टू टेक केयर द पीपल, टू टेक केयर द पुअर पीपल। तो जहां पर आप इसको यूज करना चाहते हैं वहां पर इसे कर सकते हैं कि इट इज माई ओनस, ये मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आई रेकन और आई थिंक इट इज माई ओनस टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एट मैनी प्लेसेस, और इसकी जगह आप ये भी है कि इन डिफरेंट सिचुएशंस, डूइंग दिस और दैट और स्पीकिंग, बोलना। बहुत सारी जगह या बहुत सारी सिचुएशंस में ये करना या वो करना या बोलना इज कंसिडर्ड, माना जाता है, क्या माना जाता है, एज ए रिपल्सिव प्रैक्टिस, निंदनीय बात है। तो यहां पर मैंने इसलिए लिखा है एट मैनी प्लेसेस, चाहे यूज कीजिए, इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। एट मैनी प्लेसेस, इन डिफरेंट सिचुएशंस, आप यूज कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये करना इज कंसिडर्ड, क्या माना जाता है, क्या विचारा जाता है, एज ए रिपल्सिव प्रैक्टिस। रिपल्सिव का मतलब डिस्गस्टिंग, निंदनीय, निंदायोग। जैसे हाईवे और रोड पर
अगर आप वेस्टेज फेंकते हैं, खाली प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकते हैं या रैप किया हुआ सामान निकाल के आप उसके जो रैपर्स हैं वो फेंकते हैं, डिफरेंट बैग्स फेंकते हैं, प्लास्टिक बैग्स फेंकते हैं, तो ये क्या है? रिपल्सिव प्रैक्टिस है, निंदनीय काम है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये सारी जो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपके लिए कोई टास्क कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आपका, मैंने आपसे पहले भी ये चीज आपको बताई है कि मेरा मोटिव है आपका बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर इंप्रूव करना, आपकी नॉलेज एनहेंस करना। मैं आपको डिफरेंट चीजें आपके सामने रखता हूं ताकि आप किसी चीज से बंद ना जाएं। जो चीज बंधी होती है वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होती। अगर आपके पास आइडियाज है तो आप उनको क्विकली जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने के लिए क्या है? आपको नॉलेज चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे डिफरेंट, ये सारी की सारे सेंटेंसेस जो है ये अच्छे वोकैबुलरी के साथ लिखे गए हैं ताकि आपकी जो इंप्रेशन है आपका वो एग्जामिनर पर अच्छा पड़े, चाहे आप इसे कहीं भी यूज करें। So at many places in different situations doing this or that or speaking this language or that language is considered as a repulsive practice. इसे निंदनीय काम माना जाता है। नेक्स्ट है, my ethical sense does not allow me to accept dash this practice. तो डैश की जगह मैंने दिस प्रैक्टिस जो है आपको, वो आपको सेंटेंस पूरा करने के लिए लिखा है, उसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। माई एथिकल सेंस, मेरा जमीर, जो मेरा जमीर है, मेरी कॉन्शियस है, मेरी कॉन्शियसनेस जो है, जो मेरा जमीर है, वो मुझे क्या करने की इजाजत नहीं देता और मुझे क्या एक्सेप्ट करने की, क्या स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता, वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मेरा ज़मीर मुझे ये इजाजत नहीं देता। माई एथिकल सेंस डज नॉट अलाउ मी टू uproot the trees. My ethical sense does not allow me to disrespect the elders. Elders और older में क्या डिफरेंस है? एल्डर और ओल्डर में ये डिफरेंस है कि जो आपके रिलेशन में हो, जिसके साथ आपकी ब्लड रिलेशन जाता हो या आपके रिश्ते में हो, उस बड़ा हो, उसे आप एल्डर कहते हैं। जो आपके रिश्ते में ना हो, बाहर का हो, उसे ओल्डर कहते हैं। जैसे माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, नॉट एल्डर देन मी। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी। जो रिश्ते में हो वो एल्डर होता है, जो रिश्ते से बाहर हो, ना रिलेशन में आता हो, वो ओल्डर होता है। तो वो तो जस्ट इंफॉर्मेशन से मैं आपको ऐसी बातें बताता रहता हूँ। तो माई एथिकल सेंस डज नॉट अलाउ मी टू डिसरिस्पेक्ट द ओल्डर्स और एल्डर्स, जो भी। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मी और यू, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, और अस, माई आइडेंटिटी इन मंडेनिटी। मंडेनिटी मतलब वर्ल्डली लाइफ, संसारिक जीवन। इट प्रोवाइड्स मी माई आइडेंटिटी। किसी चीज को आप, फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड मी माई आइडेंटिटी इन मंडेनिटी
या वर्ल्डली लाइफ मत यूज कीजिए, बहुत कॉमन वर्ड है। इन मंडेनिटी और मंडेन एग्जिस्टेंस, संसारिक संसारिक होना, दुनिया में होना, मंडेन एग्जिस्टेंस। तो जैसे कोविड वायरस ने मंडेन एग्जिस्टेंस ही खतरे में डाल दी, लोगों का संसारिक होना ही खतरे में डाल दिया। तो संसारिक जो जीवन है उसको हम क्या कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स मी, इसकी जगह आप कुछ भी यूज कीजिए, मैंने आपको बताया कि दिस प्रोवाइड्स अस और दे प्रोवाइड मी और इट प्रोवाइड्स मी और यू और देम, देयर आइडेंटिटी, माय आइडेंटिटी, योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की जगह भी आप कुछ यूज कर सकते हैं इन मंडेनिटी और मंडेन एग्जिस्टेंस। संसारिक जीवन, संसारिक रूप से होना, जैसे वातावरण है हमारा, संसारिक रूप से हमें हमारा होना जो है मंडेनिटी में हमारा होना इसलिए मायने रखता है अगर हम नेचर के लिए कुछ करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं, मैनकाइंड के लिए कुछ करते हैं। सेल्फिश तो सभी लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड तो सभी होते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करता है, मंडेनिटी और मंडेन एग्जिस्टेंस के लिए। सो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट मम्प आवर राइट्स और डिग्निटी। मम्प्स, वी कैन नॉट मम्प, यहां पर है मम्प, अगर ही मम्प्स आप कहते हैं या शी मम्प्स कहते हैं या बॉय मम्प्स कहते हैं, इसका मतलब है टू गो अबाउट बैगिंग। टू गो अबाउट बैगिंग का मतलब भीख मांगते फिरना। जैसे हम कहते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स पर बच्चे भीख मांगते फिरते हैं। So children go about begging on traffic lights. आप ये भी यूज कर सकते हैं, टू गो अबाउट बैगिंग नहीं यूज करते स्टूडेंट्स, भीख मांगते फिरना। तो ये भी एक कर्स है दुनिया में, इन मंडेनिटी। बैगिंग इज ए कर्स इन मंडेनिटी और मंडेन एग्जिस्टेंस। तो इन दोनों को जोड़ के भी हमने एक सेंटेंस बना लिया। बैगिंग एक श्राप, कर्स। तो वी कैन नॉट मम्प आवर राइट्स और डिग्निटी। हम भीख नहीं मांग सकते अपने हकों की और अपनी डिग्निटी। जो चीज हमारा हक है हम उसके लिए भीख नहीं मांग सकते और नहीं मांगेंगे। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। वी विल नॉट मम्प फॉर आवर राइट्स। तो मम्प को आप यूज कर सकते हैं टू गो अबाउट बैगिंग। तो ये सारे के सारे सेंटेंस मैंने वैसे ये स्पीकिंग में लिए हुए हैं, लेकिन इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं डाउट में। तो इनको ध्यान से प्लीज देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ भी ना पता चले तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं आप। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं और आपके लिए लेटेस्ट से और नई से नई चीज लेकर आता रहूंगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। आज के लिए हमारा ये लेसन